हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं 12-12 पोर्टल के ऊपर। राइट, 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, क्या मैसिव चेंजेस हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप यूनिवर्स से। ओके, ये सारी ही चीज़ें आज हम देखने वाले हैं कि आपको हर तरीके से कैसे हेल्प हो सकती है टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो वो गाइडेंस भी हम पिक करेंगे। हम आपके लिए ये भी देखेंगे कि क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। राइट, और सारी ही चीज़ें जो कि आपको आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये 12-12 पोर्टल जो है वो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। ओके, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तभी आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएंगे और आपको राइट गाइडेंस मिल पाएगी। शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में। थैंक यू। ओके, ओह वाओ, असेंडेड मास्टर्स। गाइस, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये, बहुत अमेजिंग कार्ड है ये। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है आपको जीसस की, आपको गौतम बुद्धा की, आपको असेंडेड मास्टर्स की यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं। आपकी लव लाइफ यहाँ पे 100% बेटर होने वाली है और ये एक कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये लव की एनर्जी है विद द इन्फिनिटी साइन, विद बैलेंस। आप अलाइनमेंट में आने वाले हो। आप अगर कोई लग्जरी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पिरिट आपको बोल रही है कि वो भी आपको मिलने वाली है। आप कुछ नया शुरू करने वाले हो अपने करियर में, स्पिरिट आपको बोल रही है वो आपके लिए तैयार हैं। आपको बस एक्शन लेना है, अपने आप को बैलेंस करना है। जितनी जल्दी आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ सॉर्ट होती हुई यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए ये समझ में आ रहा है कि लव लाइफ बेटर होगी, बिजनेस बेटर होगा। जिस भी चीज में आप एफर्ट्स लगाएंगे वो आपको 100 गुना होके जैसे कोई चीज मिलने वाली एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, उसमें इनफाइनाइट अबंडेंस आ जाएगी आपके लिए। ओके, पहली चीज स्पिरिट का ही मैसेज है और स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कंफ्यूजन से यहाँ पर दूर रहना है, जितना हो सके क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ना है। उसी चीज़ में आपकी सक्सेस है। राइट, अगर कुछ लोगों ने यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है या करने का सोच रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो गोल्ड आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी देगा। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लव लाइफ में मिराकुलस चेंजेस हैं आपकी। कुछ लोग अगर किसी जर्नी में हैं तो वो जर्नी मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, आप नेक्स्ट फेज में एंटर कर सकते हो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, स्पिरिट आपके साथ ही हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। बस अपना पीस मेंटेन करना है और पेशेंस रखनी है। साइकिल, यहाँ पर स्टेटस क्वो है हमारे पास में, जो हमको ये बता रहा है कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो मूव करते रहो। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये बोली जा रही है कि आपके लिए बेस्ट टाइम है ये मेडिटेट करने के लिए। बेस्ट टाइम है ये, अगर आप मेडिटेशन को बहुत समय से सोच रहे हो कि मुझे स्टार्ट करना है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जितना आप इस टाइम पर इनर वर्क करेंगे, जितना आप खुद से कनेक्ट होंगे, जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप अपने फ्लॉज के ऊपर काम करेंगे, पेशेंस रखेंगे, पीस की एनर्जी से जुड़ेंगे, उतना ही जल्दी आपकी लाइफ में मूवमेंट होती ही जाएगी, पॉजिटिव मूवमेंट्स होती जाएंगी, ये स्टैग्नेंट एनर्जी खत्म होती जाएगी।
ओके, सो कन्फ्यूजन से यहाँ पे दूर रहना है। पीस अगर कोई लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पीस मिल सकता है। अगर आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यार मुझे ना अपने इस फ्लॉ के ऊपर काम करना है, मुझे मेरे अंदर ये एक खामी है जिसके ऊपर मैं बहुत समय से काम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप पंक्चुअल नहीं हो, अगर आप अपने टाइम पे काम कंप्लीट नहीं कर पाते हो, या फिर आप कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है आपका। कभी कभी कुछ लोगों का नेचर बहुत एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। होता है कि वो कुछ लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप बहुत समय से अपने अंदर ठीक करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, कल करता हूँ, कल करता हूँ, आज को छोड़कर कल की एनर्जी में वापस डाल देना, तो कुछ भी वो हो सकता है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो। ये आपको अब चांस दिया जाएगा कि आप उसके ऊपर काम कर पाएँ, और वो चीज़ आपकी डेफिनेटली यहाँ पर फिक्स होती हुई दिख रही है। अगर आप उसके ऊपर एफर्ट्स करते हैं तो बहुत खूबसूरती से वो एनर्जी आपकी यहाँ पर फिक्स होती हुई दिख रही है। तो दूसरी ब्लेसिंग आपके लिए ये दिख रही है। व्हाट एल्स वी हैव? तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये चेंजेस हमको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाते हैं। पीपल, द लविंग मैन, वाओ। सो कोई तो यहाँ पर कितना पॉजिटिव कार्ड है, आप देखिए इसको। हाथ में इसने रोजेस पकड़े हुए हैं, एंड फेस पे क्या खूबसूरत स्माइल है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ में आता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 100% ये पर्सन आपकी तरफ में आएगा। मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि ऐसा कोई पर्सन मिले जो कि आपकी कद्र करे, जो कि आपको रिस्पेक्ट करे, जो कि आपको प्यार से आपकी लाइफ को भर दे। सो बेसिकली लव एंड रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ। बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। सो कोई यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो बहुत दिल से ये चाह रहा हो कि अब हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए लाइफ में, मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए लव लाइफ में। तो वो यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। और क्या है, और देख लेते हैं। सेल्फ पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैजिक है आपके लिए जो आपकी लाइफ में होने वाला है। गिविंग एंड रिसीविंग यहाँ पर बोला जा रहा है, जितना आप किसी से ले रहे हैं क्या उतना उनको दे भी रहे हैं, या जितना आप दे रहे हैं क्या उधर से भी आपको मिल रहा है। ये चीज़ को आपको सोचने की ज़रूरत है, और वही चीज़ आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। जब आप समझ पाएंगे, आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे, एंड उसी से ही बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत देती हूँ, या मैं ये बहुत करता हूँ किसी के लिए, मुझे वापस नहीं मिलता है, तो उस चीज़ पे अगर आप थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे ना, तो सामने वाला उस चीज़ को समझने लगेगा आपके लिए। तो यही चीज़ जो साइकिल है ना, कि ओवरडू करते हो, जब आप वो चीज़ बैलेंस होगी तो आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस में आएगी, अलाइनमेंट में आओगे आप। ओके, नेक्स्ट अगेन देखिए, फाइंड बैलेंस। क्या बोलूँ अब मैं इस पे? कंफर्म कर दिया स्पिरिट ने कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनली अपने आप को इन्वॉल्व कर कर रखते हो, तो यहाँ पर उधर भी बैलेंस आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान लगा रहे हो। प्यार का क्या, उधर भी क्या उतना टाइम दे रहे हो, या फिर अगर काम की प्यार की तरफ ही दे रहे हो तो क्या काम की तरफ भी दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर सोचने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप किसी को रोजेस गिफ्ट करो, लोटस गिफ्ट करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई फ्लावर जो भी आपको पसंद है, अगर वो आप अपने पर्सन को, अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करो, या अपने रूम में भी, अपने आसपास भी रखोगे, तो ये आपकी ऊर्जा को बहुत खूबसूरत कर सकता है, ठीक है। ये आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पे।
बैलेंस यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहा है। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, ब्यूटीफुल मैसेज। सो जो भी रिश्ते आपको लगता है जहाँ पर आप अटेंशन नहीं दे पाते थे या नहीं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए, चाहते थे सब चीज़ें अच्छी रहें, तो अब टाइम है आपके पास में, क्योंकि स्पिरिट आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने जो भी टूटे हुए रिश्ते हैं उसके ऊपर काम कर सकें। किसी का कोई जो आपसे दूर हो गया था और बहुत समय से शायद बात नहीं हो रही थी, तो उनका कॉल भी आ सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, राइट? आपकी आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपसे दूर हो चुका था, तो यहाँ पर मुझे फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है किसी की, तो ठीक है। एंड आपके आपके रिलेशंस बेटर होते हुए दिख रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ बेटर होती हुई दिख रही है यहाँ पे। सो अगर ज़रा सा भी आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ मैंने गलत किया, मुझे एफर्ट्स करने चाहिए इस कनेक्शन के लिए, सो यू मस्ट गो फॉर इट। यहाँ पर उसी के लिए ही आपके आपके लिए जैसे एक इंडिकेशन है कि आप मूव करें उस डायरेक्शन में। ये साइन है आपके लिए कि आपको अपने बॉन्ड्स को, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ओके, हम देख लेंगे लव लाइफ में किस हिसाब से चेंजेस आ सकते हैं। 12-12 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अपनी लव लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइफ पर्पस, ओके। सो एक चीज़ जो एकदम से मुझे चैनल हो रही है इस कार्ड को देखकर आपके लिए, वो ये है कि कोई तो ये समझेगा कि अगर ये मेरे साथ है मेरी लाइफ में, तो ही मेरी लाइफ खूबसूरत है। आपकी वर्थ, रियल वर्थ किसी को समझ में आती हुई दिख रही है। ये आपको भी आ सकती है। अगर हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सन को कभी-कभी बहुत इग्नोर कर देते हो, अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर देते हो। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें जब हम कर रहे होते हैं तब समझ में नहीं आती है, बट लेटर ऑन व्हेन वी जस्ट सिट डाउन एंड थिंक व्हाट ऑल रॉन्ग वी डिड टू दैट पर्सन, तब हमको समझ में आता है कि गलती तो है, ठीक है? तो तभी हम समझ पाते हैं कि इस इंसान की कितनी वर्थ है, ये इंसान कितना वैल्यूएबल है, ये इंसान कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में। वही चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ सकती है या आपके पर्सन को समझ में आ सकती है। अगर आप जानते हैं इस पर्सन की कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, तो ये आपके पर्सन के लिए हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ और ऐसा भी देख पा रही हूँ कि जैसे इनको समझ में आएगा कि आपसे अलग नहीं हो पाएंगे कभी भी। सेक्सुअल फ्रीडम, सो यहाँ पर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, फिजिकली इन्वॉल्व भी हो सकते हैं आप अपने पर्सन के साथ में, ठीक है। पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके लिए आपकी लव लाइफ के अंदर में, ठीक है। इमोशनल फ्रीडम भी है, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि फिजिकली इन्वॉल्व हो गए यहाँ पर। आप इसको लस्ट नहीं कह सकते हो, ये एक फॉर्म ऑफ लव ही होगा आपके लिए। यहाँ पर इमोशनल फ्रीडम भी है। अगर कोई भी ऐसे बॉन्डेजेस हैं जहाँ पर आप फंस गए हैं, आपको लगता है कि मैं ये नहीं बोल पाता हूँ या ये नहीं बोल पाती हूँ, उसको बुरा लग जाएगा या ऐसा हो जाएगा, तो आप हक से बोलोगे भी और सामने वाला सुनेगा भी, समझेगा भी। आप फ्री फील करोगे, आपको वो फ्रीडम फील होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे सोच के बोलना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे। आपके जो मन में आएगा आप उसको बोल पाओगे और सही बोलोगे, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे और सामने वाला उस चीज़ को रिसीव भी करेगा, ठीक है। सो विश फुलफिलमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड रहने वाले हो आप। बॉटम ऑफ द डेक में शिवलरी है, सो यहाँ पर बोला जा रहा है अगेन प्रपोजल, अगेन कमिटमेंट। कोई तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर स्टैंड लेता हुआ दिख रहा है इस कनेक्शन के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ अपनी लाइफ को बिताने के लिए। अगेन यहाँ पर रोजेस आए हैं हमारे सामने। सो देखिए कितनी ज़्यादा ये रीडिंग में सिंक्रोनोसिटीज हो रहे हैं, कॉन्फर्मेशंस मिल रहे हैं आपको। क्या बोला जा रहा है फिर से यहाँ पर कि मैंने अभी बोला ना कि रोजेस आपको आपको अपने आसपास रखने चाहिए, शायद आपको रोजेस देने के लिए कोई आ रहा है। सो ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को गाइज, बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग। इनर पीस, जैसे ही हटाया हमारे पास इनर पीस आ गया,
शांति शांति शांति। शांति से आप जितना रहेंगे, अपने आप के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही आपकी लाइफ खूबसूरत रहेगी। ओके, कुछ टाइम आपने खुद के साथ में बिताना है। ये जो हमारा सेकंड कार्ड आया था ना, वो उसकी इमेज शायद ये होनी चाहिए, आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ। ये आप 12 टाइम्स आज से ही बोलना शुरू करें, नेक्स्ट 12 डेज तक या 12 वीक्स तक। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने आप के साथ कनेक्ट करने में, इनर पीस के साथ कनेक्ट करने में, और ये बताने में कि आप कंप्लीट हैं। ओके, ठीक है। अब हम ये देखेंगे आपके लिए गाइस, अभी मैंने डेक रखा तो फिर से मुझे कार्ड दिख गया, बताओ कौन सा, सोचो। कमिटमेंट का कार्ड दिखा है मुझे फिर से, तो यहाँ पर तो तैयारी पक्की समझो आप। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, स्पेसिफिक मैसेज, गाइडेंस मैसेज क्या है आपके लिए। 2 मैसेजेस चाहिए मुझे, थैंक यू। ये बहुत सारे हैं, ये नहीं लूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या है आपके लिए मैसेजेस, थैंक यू। गाइडेंस क्या दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं, जैसा आप इस टाइम पर सोचेंगे बेसिकली वही आपके साथ होने वाला है। जो आप एक्शन करेंगे वही आपका फ्यूचर बन जाएगा। राइट, एक्शंस कीजिए, उस तरफ आगे बढ़िए, सिर्फ सोच में नहीं रखना है। बहुत अच्छी बात है अगर आपकी सोच में वो चीज़ आ गई, क्योंकि कभी कभी तो लोगों की सोच में ही नहीं आ पाती है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, अपनी गलतियों को मान ही नहीं पाते हैं, किस चीज़ पे काम करना है पता ही नहीं चल पाता है, कहाँ पे वो सही है, लाइफ में कैसे आगे मूव करना है पता ही नहीं चल पाता है। बट अगर आपको पता चल गया है, जब किसी चीज़ की समझ आ गई है, तो उसके ऊपर एक्शन करने का टाइम आ गया है। फिर समझो आप, एक बारी सबसे पहली चीज़ होती है समझ आ जाना कोई चीज़ के बारे में। जब समझ आ गई तो फिर उसके लिए आगे मूव कीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब एक्शन लेना है आपने। जो भी आप देखते हैं, जैसे भी आप देखते हैं अपने फ्यूचर को, उस तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए, एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, भागना नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। स्क्वीज ऑल द जूस आउट ऑफ टुडे। देखिए मैंने बोला ना, भागना नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, आज में जीना है आपने, एक एक दिन को खूबसूरती से जीना है आपने, भागम भाग नहीं करनी कि पीछे की चीजें पेंडिंग पड़ी हैं, आगे हम भागने लग गए हैं। एक एक करके सारे टास्क को कंप्लीट कीजिए, सब पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज को जीना शुरू कीजिए और आज में जीना शुरू कीजिए। यहाँ पर किसी को फ्यूचर की बहुत टेंशन हो सकती है, उसको छोड़ दीजिए आप अभी, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है, कि अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर बहुत खूबसूरत है। सो गाइज, ये है आपकी प्यारी सी खूबसूरत सी 12-12 पोर्टल की रीडिंग। प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपनों के साथ में। अगर आप जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कराना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आगे, या आप अपनी लव लाइफ में फंसे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट है, या फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हैं फ्यूचर को सोच के, जो भी प्रॉब्लम है, आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ में। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। अगर आप टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आप कोर्सेज के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। बाय बाय।